गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो देखो आज है हमारा डे 4 है ना, आज तीसरा दिन है। तो हमने सोचा था कि हम और रुकेंगे, लेकिन अब हम और रुक नहीं सकते क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो गई है ना कि 4 लोगों की डेथ हो गई है इसी ट्रैफिक में। पता नहीं सफोकेशन की वजह से या ठंड की वजह से, वो मुझे पता नहीं है। मैंने सोचा भैया बैग पैक करो, घर चलो, जान से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है और ज़िंदगी रही तो दोबारा आ भी सकते हैं। तो इसलिए अभी हमने फटाफट से बैग पैक कर लिया, हम रेडी भी हो गए। अब हम निकल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि अभी 2 से 3 घंटे तो हमको पैदल चलना पड़ेगा जहाँ पे हमको बस मिलेगी, क्योंकि बस स्टैंड तो बंद है। मैंने कल ही दिखाया था आप लोगों को, तो बस स्टैंड बंद है, हमको पैदल ही जाना पड़ेगा, वो भी 3-3 बैग घसीट कर, क्योंकि जो हमने शॉपिंग की है तो हमारे बैग में आता नहीं, हमने दूसरा बैग लिया है। और ये हमारा एक बैग वो है, एक बैग ये है, एक बैग वो है। और मैं ट्रैफिक दिखाऊं, देखो कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है और कैसे आदमी जाएगा। ये 3 दिन से बस यहीं पे खड़ी है, ये वाली देखो 3 दिन से ये बस यहीं पे खड़ी हुई है, जब से हम आए हैं तब से ये यहीं पे खड़ी हुई है। ट्रैवलर हटा है, वो गया वहाँ पे गया है ट्रैवलर, जो यहाँ पे से यहाँ पे खड़ा हुआ था, क्योंकि रास्ता इनको क्लियर करना था। अभी ये देखो, अब इतने लंबे जाम में कैसे आदमी जाएगा और कितना ही पैदल चलेगा। तो इसीलिए भाई अभी जो भी मनाली का प्लान बना रहे हैं ना, मुझे तो लग रहा है कि अभी 2 से 4 दिन तो मत ही बनाओ, आने का कोई भी प्लान मत करो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ट्रैफिक है। कैसे कैसे लोग 10-10 किलोमीटर तो लोग पैदल आ रहे हैं। वो कौन सी जगह है जहाँ से बस छोड़ रही है? वहाँ पतली कुआं से बस छोड़ दे रही है, वहाँ से आपको पैदल आना पड़ रहा है। पतली कुआं यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है कि नहीं? यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है और आपको 15 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ेगा, वो भी बैग वैग के साथ। और इतनी ठंड में आदमी अकेले तो नहीं चल पाता, बैग लेके कैसे चलेगा? ये देखो पूरा वहाँ तक, हम लोगों को भी वहीं तक का पैदल जाना पड़ेगा। अभी हालत तो ख़राब होगी। अगर रास्ते में कोई मिल भी रहा है तो हो सकता है चले जाएं, पर आइडिया तो नहीं है मिलेगा, क्योंकि गाड़ियाँ यहीं पे फंसी हुई हैं, तो आगे कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए अभी तो चलते हैं। कोशिश मैंने पूरी की थी, मैं 3 से 4 दिन यहाँ पे कम से कम रुकूं, 4 से 5 दिन, क्योंकि छुट्टी अभी है मंगलवार तक का, और मैंने सोचा था मंगलवार तक का रहेंगे और यहाँ का जो आसपास एरिया है वो सारी दिखाऊंगी। लेकिन यार मैं सिर्फ मॉल रोड और वही हिडम्बा मंदिर भी जा पाई, उसके आगे तो हिम्मत ही नहीं है। इतनी मतलब घुटने घुटने तक का बर्फ जम गया है, उसमें कैसे आदमी चलेगा। और सारे रास्ते भी बंद हो गए हैं, तो आई डोंट थिंक कि किसी को आना चाहिए। सो प्लीज़ केयरफुल रहो, अभी तो घर ही पे रहो, जहाँ भी हो वहीं पे रहो, यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये हो रखा है जैसे वो होता नहीं है वहाँ पे दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव ट्रैफिक, वैसे है। सोचने वाली बात है, 3-3 दिन 4-4 दिन आदमी बस में, गाड़ी में कैसे बैठेगा। अब इस गाड़ी में अगर किसी की डेथ भी हो जा रही है तो वो घर कैसे पहुँचेंगे? और उसमें भी एक से एक लड़कियां ऐसी है ना जो हील पहन लेती हैं। मुझे ये अब ये इनको देखो, इसमें तो फ्लैट चप्पल पहन ही नहीं जा रहा है, इनको हील पहनने की क्या ज़रूरत है? अरे फैशन करो पर रास्ते में मत करो, वहाँ जाके करो जहाँ पे तुम्हें करना चाहिए। लेकिन भाई लड़कियों को कौन समझाए, कहते हैं ना कि लड़कियों को ठंड नहीं लगती, पर भाई मुझे तो बहुत लगती है। चलो चलते हैं। मम्मा सारे बैग पैक हो गए, जूते भी हमारे एकदम गीले हो गए थे। मुझे दूसरा मैंने जूता लिया है, ये जूता हमने लिया, ये जूता इन्होंने लिया, क्योंकि ये जो है वाटर प्रूफ है, तो ये बर्फ में ठीक रहेगा। चलो चलते हैं नीचे। अब हम लोग रास्ते में ना, हमने सोचा कि कुछ खा लेते हैं, तो हम लोग एक रेस्टोरेंट में रुके हुए थे। वहाँ से ये नज़ारा इतना खूबसूरत लग रहा था, नदी के किनारे था ना, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था ये नज़ारा। तो मैंने सोचा थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। कुछ चाय पानी के लिए हम लोग रुके हुए थे, क्योंकि हमने होटल में कुछ भी नहीं खाया था, तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ मिला नहीं, तो हम लोग आगे बढ़ गए थे। और ये देखिए रास्ते में ये
हॉट एयर बलून भी था, ये रह ही गया समझो, इसे तो बैठ ही नहीं पाए। लेकिन ना नज़ारा मतलब ये इतना ज़्यादा अच्छा ऊपर लग नहीं रहा लेके था, जाते इतना हैं। खूबसूरत लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। एक वहाँ मैंने पे है, जितने एक भी यहाँ हॉट पे। एयर बलून देखे हैं ना, वो मनाली के पहले ही देखे हैं। मतलब ये मनाली के अंदर ऐसे नहीं उड़ा रहता, ये के मनाली के थोड़ा सा बाहर ही ऊपर रहता लेके है। जाते होंगे, पर क्योंकि इस यहाँ बार से ना देखो हम सारी लोगों का रस्सियाँ प्लान बंधी जो हुई है हैं। 2 ही 3 दिन में हम लोगों को वापस आना स्नो की पड़ा। वजह से प्लान तो यहाँ हम भी लोगों का एक्टिविटी था होने कि लगी। 4-5 अगर दिन रह यहाँ के स्नो आएंगे, तो नहीं सारा होता कुछ तो सब यहाँ कुछ पे विजिट कर एक्टिविटी नहीं लेते। होती। लेकिन इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी वहाँ पे, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हो गई थी कि मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे, तो मैं चली ही आई वहाँ से। यहाँ पे ना हम लोग बस का वेट कर रहे थे, क्योंकि हमारी बस जो है वो 3 साढ़े 3 बजे की थी, और वो आई थी 5:30 बजे। मतलब मैं 1.5 घंटे यहाँ पे ऐसे ही खड़ी थी इसी जाम में। जाम देखिए कितना लंबी तक लगा हुआ है। और जहाँ रुककर हम बस का वेट कर रहे थे, वहाँ पे ये हमको प्यारा सा मंदिर मिला भोलेनाथ का। और भोलेनाथ भी इतना ज़्यादा प्यारे लग रहे थे कि क्या ही बताएं। मूर्ति इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि बस मन को सुकून ही मिल रहा था। और ये वादियाँ देखकर तो और भी क्या ही कहना, नज़ारे बहुत ज़्यादा अच्छे थे। आगे आकर हम लोग एक जगह और रुके हुए थे, वहाँ पे हॉट एयर बलून और था। मेरा मन तो था इस पे बैठने का, लेकिन मैं सोच रही थी कि अगर मैं बैठूं और ये उड़ जाए ऊपर और उधर से बस आ जाए, तो फिर मैं कैसे नीचे उतरूंगी। इसलिए मैं बैठी नहीं। लेकिन उसके बाद भी मैं ना 1.5 घंटे तक वहां पे वेट कर रही थी, और 1.5 घंटे बाद बस आया था। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं क्या ही बताऊं, कि बस भी नहीं आ रहा, मैं बैठ भी नहीं पा रही हूँ। और यही सोच सोच के जो है मैंने वहां पे 1.5 घंटा वेट किया। और बहुत लोग ऐसे बस का वेट कर रहे थे, और अकेली मैं ही नहीं थी। और वहां पे देखिए जो है 3 हॉट एयर बलून इस साइड था और 2 इस साइड था। और मेरे हस्बैंड वो सड़क पे नजरें गड़ाए थे कि कब बस आए। 1.5 घंटे बाद बस आई, मैं बैठी और मैं सीधा सो गई। तो भाई हम लोग घर पहुंच गए हैं, और पहुंचे हैं सुबह 4 बजे, तो सो गए थे। अभी उठे हैं जस्ट, जो है चाय वाय पी के इनके लिए जो भी बनाना था ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने बना दिया है। ये ऑफिस चले गए हैं, अभी दोपहर में ही आएंगे खाने। थोड़ी तबीयत भी सही नहीं लग रही है, थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया है, क्योंकि वहाँ का वेदर ही ऐसा है कि आपको सर्दी जुकाम पकड़ ही लेगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं फटाफट से नहाने वहाने, क्योंकि अजीब सा लग रहा है, जैसे क्या ही बता सकते हैं। तो मिलते हैं नहाने के बाद, और मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या लेके आई हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं लेके आई, बस 1-2 चीज़ ही लिया है मैंने, क्योंकि सारी चीज़ें जो है भीग चुकी थी ना, तो वो मैं रखती कहाँ पे, जहाँ पे मैं बैग वगैरह में रखती तो वो भी ख़राब ही होता। इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया, बस जो भी लिया है मैं अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ। पहले मैं नहा धो के थोड़ा रेडी हो जाऊँ। ओके, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो भाई हेलो, मैं आ गई नहा धो के, और मैंने सोचा कि मैं पहले थोड़ा बहुत कुछ खाना बना लेती हूँ, तो मैं उधर खाना बनाने लगी। इधर मैंने कपड़े धुलने के लिए लगा दिया है, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, तो मैंने वो भी कर दिया है। अब मैं दिखाती हूँ कि मैं लेकर क्या आई हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर मैं नहीं शूट करती ना, तो आप लोग बोलते कि पिछली वीडियो में मैं बोल रही थी कि मैं दिखाऊंगी दिखाऊंगी, और मैंने दिखाया नहीं, तो मैं इस बार मतलब आप लोगों को दिखा रही हूँ। ठीक है, तो ये था 2 लोवर मैंने वहाँ पे लिया हुआ था, कि क्योंकि मेरे कपड़े भीग गए थे, जीन्स वगैरह सब, तो मैंने ये सिर्फ नाइट के लिए लिया था, पहनने के लिए। मैंने सोचा ये, और ये इतना ज्यादा सॉफ्ट है ना, और वार्म है बहुत ज्यादा। आप ना इसके साथ कोई भी इनर वगैरह नहीं केयर कर सकते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्म करता है अंदर से। ठीक है, तो ये घर पे रेगुलर के लिए बहुत ही अच्छा है। और ये एक पड़ा था 350 का, मतलब 2 उसने 700 के लिए थे। ये 2 थे, एक ये ब्लू कलर का था और ये ऑफ वाइट है। ठीक है, ये 2 मैंने लोवर लिया था अपने लिए। और ये एक लिया था मैंने 1 पीस, ऐसे टंगी हुई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने ले लिया। ऐसे ब्लैक कलर की है ये, बॉडीकॉन ड्रेस होता है ये। आई डोंट नो मेरे ऊपर अच्छा लगेगा कि नहीं, पर मैंने ले लिया, क्योंकि जो स्लिम होते हैं ना उनके ऊपर ज्यादा अच्छा लगता है। पर अगर ये सोचे कि हम भाई स्लिम होंगे तभी कपड़े पहनेंगे, तो अपना भी तो कुछ ड्रीम होता है,
तो इसलिए मैंने ले लिया, इनकेस कभी मर्जी हुआ तो पहनेंगे, नहीं मर्जी हुआ तो सब रखा रहेगा। ठीक है, तो एक ये हो गया। और ये मैंने लिया था एक, क्या बोलते हैं इसको, ऐसे ही ले लिया, मुझे अच्छा लगा था, मैंने ऐसे ही ले लिया इसको। ये इसको बोलते हैं शायद सदरी, मेरे उधर तो इसको सदरी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं। ये भी, और मैं लेके आई थी 2 जैकेट लेके आई थी अपने हस्बैंड के लिए, उन्होंने ऐसे ही ले लिया था वहाँ पे, क्योंकि वो उनका भी कपड़े भीग गए थे तो उन्होंने सोचा 2 जैकेट ले ले। और मैंने लिया था जो 2 जूते, मैंने आप लोगों को वहीं पे दिखाया था कि एक मैंने लिया, एक उनके लिए लिया, और एक मैंने लिया है ये कोट, ये ओवर साइज कोट है ना, ये बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे वहाँ पे, तो मैंने इसको लिया। ये भी वाइट, ऑफ वाइट में है, बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं, बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो ये इसको मैंने लिया। तो यही मेरी शॉपिंग थी, और 2 ही 3 दिन थे तो कुछ खरीद नहीं पाए ज़्यादा, और भी दिन होते तो शायद मैं कुछ और भी लेती, लेकिन बस यही इतना ले पाए और हमको लोगों को वापस आ गया, क्योंकि मनाली में हालत बहुत बुरे थे। ये वीडियो जब आएगी तो शायद ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट में आ रही है, आप लोगों को पता नहीं चलेगा, मतलब अभी जो वहाँ हालात है तो लोग जा रहे हैं टूरिस्ट, एज ए टूरिस्ट जो वहाँ पे अभी जा रहे हैं, वो सारे टूरिस्ट अब जा सकते हैं, सारे लोग वहाँ पे मनाली में जा सकते हैं। तो मनाली इस समय थोड़ा क्राउड फ्री हो चुका है, जो भी वहाँ पे जाम वगैरह था ना वो एकदम हट गया है, अच्छे से वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, अच्छा वो कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो भी है भाई, लोग जा ही रहे हैं तो जा सकते हैं, अभी तो फिलहाल अच्छा होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओके, बाय बाय।